जी, राधे राधे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि मैं इसमें अपनी स्टोरी बताने वाली हूँ कि मैं कैसे एग्ज़ाम रिज़ल्ट मैनिफेस्ट की थी। तो मेरा बीपीएससी का एग्ज़ाम था और पहले तो स्टेट का एग्ज़ाम क्लियर की, उसके लिए मैनिफेस्ट की। उसके बाद बीपीएससी 2 जो आया था वो, तो बीपीएससी 2 टीचर वाला। तो हुआ क्या था कि मुझे था कि मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करना ही करना है और मैं पूरी तैयारी में लगी हुई थी। तो जो भी मैं बुक पढ़ रही थी, मेरा बस एक ही अफ़र्मेशन चलता था कि मैं जो पढ़ूँगी वही मेरे एग्ज़ाम में आएगा। तो हुआ क्या, आप लोग इस बात से रिलेट कर सकते हैं जो भी बीपीएससी 2.0 वाला एग्ज़ाम जो दिया होगा कि जिस उसमें जो क्वेश्चन आए हुए थे, तो वो अंदर से क्वेश्चन आए हुए थे, जैसे कि एनसीईआरटी के बुक से आया था। जैसे मेरा सब्जेक्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी था, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में जो बीच-बीच के क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैं सारा लाइनिंग कर कर के पढ़ रही थी। और जब मेरे सामने वो पेपर आया, तो मैं देखी कि जितना मैं टिक करके पढ़ी हूँ और जो चैप्टर है उसके बगल में जो बॉक्स में बना होता है, उसमें से आया हुआ था। मैं शॉक्ड हो गई कि ये सारा कुछ जो मैं पढ़ के आई हूँ, सेम टू सेम उसमें आया हुआ है। डिट्टो। अगर आप आज भी वो पेपर निकाल के देखेंगे बीपीएससी 2.0 वाला, और उसमें जो भी आप क्वेश्चन देखेंगे, सेम वही वाला क्वेश्चन आया हुआ है जो मैं पढ़ के गई थी, जो एनसीईआरटी के बुक में बीच-बीच में जो है। तो अफ़र्मेशन आप लोग को करना पड़ेगा। जैसे मैं करती थी कि मैं जो पढ़ूँगी वही आएगा। भगवान जी की कृपा से जो मैं पढ़ूँगी वही आएगा। और हुआ भी यही, जो मैं पढ़ी थी वही आया और मेरा एग्ज़ाम भी क्लियर हुआ। उसके स्टेट भी हुआ, बीपीएससी भी, और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम मैं जब दी थी, उस टाइम तो ऐसा मिरेकल हुआ था, मतलब मुझे पूर्ण भरोसा था कि एसएससी जीडी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट मेरा आएगा ही आएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया, तो मेरा रिज़ल्ट शो नहीं किया। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई थी। मैं सोच रही थी, मैंने इतने एफ़र्ट्स डाले थे, मुझे विश्वास था कि मेरा रिज़ल्ट आएगा, मेरा रिज़ल्ट नहीं आया। माता रानी आपने ऐसा क्यों किया? आप मानेंगे, 12 दिन के बाद मेरा रिज़ल्ट शो किया। मेरे पापा का छोटा वाला फ़ोन था, उसमें अचानक मुझे मैसेज में दिखा एसएससी। मैं खोल के देखी कि आखिर है क्या? फिर दिखाई कि एक मैसेज आया हुआ है, क्या है? वो पूरा रिज़ल्ट का मेरा कितना क्वेश्चन सही है, कितना क्वेश्चन गलत है, 100 नंबर का था और 70 नंबर मेरा आया हुआ था। ये 2019 की बात है, एसएससी जीडी का जब एग्ज़ाम हुआ था मेरा, और 70 मार्क्स आया था। उस दिन मैं इतना ज़्यादा खोजी थी, लेकिन मुझे नहीं मिला, और 12 दिन के बाद मुझे मिला कि मेरा रिज़ल्ट आया हुआ है। मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो गया, लेकिन मैं अफ़र्म करती थी ये कि मेरा रिज़ल्ट एसएससी जीडी का आएगा। माता रानी एक बार मुझे इसमें रिज़ल्ट दिला दीजिए, नहीं होगा जॉब तो चलेगा, लेकिन मुझे रिज़ल्ट चाहिए। मैं एग्ज़ाम पास करना चाहती हूँ, और एग्ज़ैक्ट वही हुआ। मेरा एसएससी जीडी में सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि 12 दिन निकल गए थे और 1 महीने में कितना ही मैं दौड़ सकूँगी। मैं कोशिश की थी, दौड़ने भी गई किशनगंज, लेकिन दौड़ मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। मैं उस टाइम, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं पता था, ये तो अनजाने में मेरा अफ़र्मेशन था। तब मुझे लगा कि मैं अफ़र्मेशन तो यही करती थी, रिज़ल्ट आ जाए, जॉब नहीं भी होगा तो चलेगा, तो वही हुआ। मैं जब दौड़ने गई, मैं आधे में ही मेरे को लगा मेरे से नहीं हो पाएगा। जब लड़कियाँ दौड़ रही थी और उसमें एक आगे मेरे गिर गई। जब गिरी तो मेरा हिम्मत भी टूट गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, और ज़्यादा दिन मैं प्रैक्टिस भी नहीं की थी, तो नहीं हुआ। तो अफ़र्म कीजिए, अफ़र्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा अफ़र्मेशन रहेगा,
वैसा क्रिएशन होगा आपका, वैसे क्रिएट कर लेंगे। मेहनत ज़रूरी है, लेकिन अफ़र्मेशन साथ में उतना ही ज़रूरी है। थैंक यू भगवान जी, मैं जो सोचती हूँ वही एग्ज़ाम में आता है। मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहा है और आप देखेंगे कि आपका उसमें सिलेक्शन होगा ही होगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ और पहले से ही रिज़ल्ट तैयार करके रख लीजिए, क्योंकि मेरा जब ऐसा होता था तो मैं पहले से ही रिज़ल्ट तैयार कर दी कि कैसा रिजल्ट आएगा, उसमें क्या-क्या लिखा होगा, एक पेज पे पूरा बना के पहले से रख लेती थी, थैंक यू माता रानी करके, और मेरा रिजल्ट आ जाता था। तो बस आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफलता